मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप अप में। तो हम सब एसएससी कोर्स के लिए जुड़े हुए हैं और एसएससी के ये कोर्स में आपको मैं तीनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। इन सारे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उनका सारा सवाल एक जगह कलेक्टेड करवाऊंगा। इसका ये फायदा आपको होगा कि सारा क्वेश्चन जो है बिखरा हुआ नजर नहीं आएगा कि एक सवाल यहां से आ रहा है इसी टॉपिक का और एक सवाल दूसरी जगह, यही टॉपिक का दूसरी जगह सवाल मिल रहा है। उसीलिए से सारे सवाल को हम एक जगह पे कलेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के आज के पहले टॉपिक को कवर करते हैं और ये टॉपिक है न्यूट्रिशन हमारा, ठीक है। और उसमें से हमारा आज का जो पहला सवाल है उसे देखते हैं और सारे सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द। ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट जो होता है स्टोर जो होता है कैसे होता है? ऑप्शन ए और किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी इपिथेलियम। तो फैट क्या है? फैट वसा है। ये किस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर रिजर्व रहता है, स्टोर्ड रहता है? तो एडिपोज टिश्यू के रूप में। किसके रूप में? एडिपोज टिश्यू के रूप में, ठीक है। ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टोकोफेरोल एंड नियासिन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल, कैरोटीन एंड टोकोफेरोल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल एंड राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी थियामिन, कैरोटीन, बायोटीन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होता है या और वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा होता है। तो विटामिन को सबसे पहले दो पार्ट में बांटते हैं, उसमें से एक होगा वाटर और दूसरा होगा फैट। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो बस दो होता है, विटामिन बी और सी। अब जितना भी हो गया उसके बाद बाकी तो जितना विटामिन हो गया, विटामिन ए हो जाए, विटामिन डी हो जाए, विटामिन ई या विटामिन के, इतना ही है। ए बी सी डी ई के, बी में टोटल 7 कॉम्प्लेक्स होता है, वो सारा बी के साथ चला गया उधर। तो इसमें से क्या होगा? विटामिन ए का क्या नाम है? अगर साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम देखें तो विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल हो गया, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल हो गया और विटामिन ई का क्या होगा? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और विटामिन के का फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो हम मेरा सवाल क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टोकोफेरोल एंड नियासिन। टोकोफेरोल तो है विटामिन ई, बट नियासिन किसका नाम है? विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में से किसी का नाम है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है कैल्सीफेरोल, कैरोटीन एंड टोकोफेरोल। रेटिनॉल को ही दूसरा नाम हम कैरोटीन भी बोलते हैं, जो ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। कैल्सीफेरोल, विटामिन डी, कैरोटीन या रेटिनॉल, विटामिन ए और टोकोफेरोल क्या होगा? विटामिन ई। तो ये तीनों फैट सॉल्युबल विटामिन, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज। तो विटामिन बी का सारे कॉम्प्लेक्स को हमको जानना पड़ेगा, तो विटामिन का एक क्लास हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं विटामिन B2 का कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन, जो हमारा आंसर है। और हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। सारा विटामिन है तो विटामिन का कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही, तो उसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन का फंक्शन है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है। तो कौन होगा? ऑप्शंस देखते हैं।
विटामिन ए, सॉरी, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो कौन है? विटामिन के जो होता है यही मदद करता है कोगुलेशन ब्लड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज, ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी2, ऑप्शन बी स्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल मींस विटामिन ई, ऑप्शन डी थियामीन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हीट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है? इकलौता विटामिन है जो हीट पे डिस्ट्रॉय होता है, वो है हमारा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये ऑप्शन कितना नंबर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी? तो ये न्यूट्रिशन के क्लास में हम पहले भी बता चुके हैं कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देता है और कौन सा नहीं देता है। उसी में से आपका एक सवाल है कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग में है जो कि न्यूट्रिशन देता है। आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, आंसर कीजिए आप सभी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि हमें एनर्जी देता है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नाइट्रोजीनस फूड इज मतलब कौन ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसमें कि नाइट्रोजन मैक्सिमम होता है या कंप्लीट नाइट्रोजन का बना हुआ होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी सॉल्ट। तो ये क्या है? ऑप्शन सी प्रोटीन। ऑप्शन सी प्रोटीन। और प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? 20 एमिनो एसिड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से बना हुआ है? तो ये 20 एमिनो एसिड से बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रिकेट इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। रिकेट इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। इट अफेक्ट्स इन द पार्ट ऑफ। रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन रिकेट में कौन से पार्ट पे असर होता है? ये हमारा सवाल है। ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी हेयर, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी ब्लड। तो रिकेट जो होता है वो बोन पे असर करता है। बोन पे असर क्यों करता है? क्योंकि विटामिन डी से ही रिलेशन है कैल्शियम का। विटामिन डी हमारे बॉडी में हो तभी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और हमारा बोन जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ है। तो अगर हमारे बॉडी से कैल्शियम रिलीज होता रहता है और कैल्शियम हम नहीं ले रहे हैं या कैल्शियम ले बिना विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो बोन के पास कैल्शियम स्टोर नहीं होगा, और स्टोर नहीं होगा तो बोन वीक होगा, जिस कारण से हमारे बॉडी का वेट जो हमारे लेग्स पे है, लेग के बोन पे, वो नहीं झेल पाएगा और वो क्या होगा? बेंट कर जाएगा। ठीक है, किस पे असर होगा? बोन पे होगा। और बोन हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रेन बिकम बेंट इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अभी जस्ट पूरा बात कम किए हैं, आप कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काउजेज। अगर हम सभी जानते हैं विटामिन बी में टोटल 7 कॉम्प्लेक्स है, बट अगर सवाल आपसे सिर्फ विटामिन बी पूछा जाए तो मतलब वहां पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है विटामिन B1। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं फिर से। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काउजेज, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी फाइकोडर्मा। तो क्या प्रॉब्लम होगा? विटामिन बी के वजह से या B1 के वजह से। तो हमारा आंसर क्या होगा? बेरी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हमने क्लास में जल्दी मिलेंगे और अच्छे टॉपिक के साथ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।